हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीटीएससी जेई के अप टू डेट के बारे में, जो कि उनका एलपीए केस चल रही है उसके अप टू डेट के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे बिहार अमीन के केस अप टू डेट के बारे में, ठीक है। तो और साथ ही साथ एक एलआरसी का न्यूज़ है, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जो कि बीटीएससी जेई में जो एक्सपीरियंस का केस चल रहा है, केस नंबर 9817, ठीक है, /2020, जो कि उसके अगेंस्ट में चूंकि जयप्रकाश आर्या जी जो कि एलपीए गए थे, उनका एलपीए केस नंबर है 668/2021 और उसके साथ देने के लिए जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है बीटीएससी वो गई है एलपीए में, तो उनका केस नंबर है 642/2021, ठीक है। तो ये दोनों को मर्ज करके सुनवाई हुई है 22 फरवरी को, ठीक है। तो 22 फरवरी में क्या आया है जो इसका स्टेटस, तो देख लेते हैं पहले। देखिए 2 माह का इन लोगों को 3 वीक का समय दिया गया है काउंटर एफिडेविट जमा करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका फाइनल अपडेट है, इनको 3 वीक का टाइम मिला है काउंटर एफिडेविट करने के लिए, देखिए, ठीक है। 3 वीक का टाइम मिला है इनको काउंटर एफिडेविट करने के लिए, ठीक है। और इसकी जो नेक्स्ट जो हेयरिंग होगी, सुनवाई होगी, वह 4 अप्रैल का टाइम मिला है, ठीक है। तो इनको 3 वीक में आपको काउंटर एफिडेविट कर देना है और 4 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी। सेम प्रोसेस यही जो इसका अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। सेम प्रोसेस यही चल रहा है बिहार अमीन में, ठीक है। बिहार अमीन का भी प्रोसेस यही है, केस नंबर 2310, ठीक है, 2310, जो कि जिससे क्या हो गया कि विज्ञापन को मतलब कि पटना हाईकोर्ट ने रद्द करा दिया, ठीक है। इसके अगेंस्ट में जो कि सरकार गई एलपीए में, सरकार का एलपीए है केस 13/2022, ठीक है। और जो स्टूडेंट के लीडर हैं रवि कुमार सिंह जी, वो गए एलपीए में, उनका केस नंबर है 39/2022, ठीक है। तो अब ये है केस, ये दोनों मर्ज होगी इसी तरह से जैसे इसका मर्ज हुआ है, और मर्ज होकर जल्द ही इसकी सुनवाई होगी, जैसा कि मंत्री जी बोले हैं कि हमने अपनी बात रख दी है और जल्द ही इसकी सुनवाई होने की संभावना है। तो देखिए आशा व्यक्त किया जा रहा है कि मार्च में जरूर इसकी हेयरिंग होगी और कोई ना कोई अपडेट आपको सुनने को मिलेगा। जैसे जो मिलेगा हम आप लोग को बताएंगे। तो यही है कि जितना जल्दी हो सके हेयरिंग होगा, बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जल्दी इसकी कोई ना कोई जल्दी कोई अपडेट आए, ठीक है। देखिए कुछ दिन का वेट कीजिए, मार्च तब आ ही गया है, 3 दिन के बाद मार्च इंटर कर जाएगा। तो आशा व्यक्त किया जा रहा है क्योंकि कोर्ट भी फिजिकल मोड में हो गई है, तो आशा है कि जल्द ही इसकी सुनवाई होगी। जो भी अपडेट होगा हम आप लोग को बताएंगे। चलिए आज का यही अपडेट था, देखते हैं अगला न्यूज़ है जो कि उसके बारे में भी देख लेते हैं। कह रहा है कि देखिए यहाँ पर बताया गया है, भागलपुर का न्यूज है, जिले में राजस्व कर्मियों के 90% पद खाली, अंचलों में आवेदनों का अंबार, सिर्फ 23 कर्मचारी के भरोसे चल रही है 242 पंचायतें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राजस्व कर्मी अमीन है उनकी बहुत कमी है, यहाँ पर बताया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। डीएम बोले नई बहाली होने तक रिटायर्ड कर्मचारियों को संविदा पर तैनात किया जाएगा ताकि काम को प्रभावित नहीं हो सके, ठीक है। और यहाँ पर जो मेन पॉइंट दिया गया है उसको देख लेते हैं कि आखिर इसमें जो बहाली प्रक्रिया है उसमें क्या चल रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा गया है, मंत्री ने कहा कोर्ट में मामला बहाली में बाधा, जिले के प्रभारी मंत्री सह भूमि सुधार राजस्व रामसूरत कुमार ने 21 फरवरी को कहा था कि बिहार कर्मचारी चयन 8500 के भर्ती होने, इसके लिए नया कानून बनेगा और राजस्व कर्मियों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक दूसरे जिलों में होगी। उन्होंने कहा था कि बहाली प्रक्रिया चल रही है लेकिन कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए हैं, इससे बहाली प्रक्रिया में बाधा आई है। कर्मचारी बहाली के बाद ही भूमि सुधार में तेजी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बोले हैं कि जो कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है वो जल्द ही होगा और उससे क्या होगा कि न्यू ज्वाइनिंग और जो स्टूडेंट है जिनकी ज्वाइनिंग जल्द करा ली जाएगी, कोर्ट का मामला आने तक इंतजार है, ठीक है। तो ये बात बता रहे हैं कि देखिए की कितनी कमी है, आप खुद इमेज कर सकते हैं। सरकार पर इसका बहुत प्रेशर है, ठीक है, जो कि काम जो है जो सुचारू रूप से नहीं चल रही है और नहीं चलने के कारण आप मान के चलिए 90% सीट खाली है और 90% सीट खाली होने के कारण किस तरह से काम चलता होगा खुद आप इमेज कर लीजिए, ठीक है। और उसमें कुछ जो है कर्मचारी अभी रिटायर होने वाले हैं, तो क्या होगा अब नहीं होगा उसके बारे में आप खुद इमेज कीजिए कि क्या होगा उस स्थिति को जबकि कर्मचारी की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो सरकार जितना जल्दी हो सके एलपीए का हेयरिंग करवाए। और देखिए दोनों मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं अमीन का ही मामला पहुंचा हुआ है और जो कि बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय जो है उसका भी मामला पहुंचा हुआ है कोर्ट में। तो देखिए उसका भी हेयरिंग होगा, इसका भी हेयरिंग जल्द होगा और जल्द दोनों की ज्वाइनिंग होगी। तो जो मंत्री जी आज के न्यूज़पेपर में जो बोले थे कि मार्च तक, ऐसा नहीं लगता कि मार्च तक ज्वाइनिंग होगी, लेकिन अप्रैल तक ऐसा व्यक्त किया जा रहा है कि ज्वाइनिंग हो जाए, मार्च तक इसकी सुनवाई होगी, दोनों केस की सुनवाई होगी और जल्द ही उसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया मिल जाएगी। बस ऐसा रखिए, धैर्य रखिए, ठीक है। जो भी अपडेट होगा हम आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।